study chapter 10. Our chapter 10 name is Nature's Funny Natural Disaster. Natural disaster. A natural disaster is any force or an event of nature having catastrophic consequences. नेचुरल डिजास्टर कोई भी फोर्स है या किसी भी नेचर के होने वाली इवेंट की संभावनाएं होती हैं. Natural disasters are caused by the wrath of nature and result into mass destruction of life and property. Natural disasters होते हैं वो नेचर के wrath के द्वारा होते हैं और उसका रिजल्ट निकल कर आता है कि लाइफ पर या प्रॉपर्टी पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, काफ़ी नुकसान होता है. The most commonly known natural disasters are earthquakes, landslides, tsunamis, volcanoes, cyclones, floods and droughts. ये कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं आपको नेचुरल डिजास्टर्स के, लाइक earthquake, landslides, tsunami, volcanoes, cyclones, floods and drought. Forest fires, famines and epidemics are the lesser known natural disasters. जो forest fires, famines, epidemics होते हैं ये lesser known होते हैं natural disasters. Earthquake. An earthquake is the shaking and trembling of the earth that results from the sudden movements एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट. जो अर्थक्वेक है वो शेकिंग है, ट्रेमलिंग है अर्थ की, इसका रिजल्ट निकल कर आता है ये सडन मूवमेंट होता है और ये अर्थ क्रस्ट को जो रॉक्स वगैरह होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं. दे हैव ब्रीफ ड्यूरेशन यूजुअली. इसमें ब्रीफ ड्यूरेशन होता है ज़्यादातर. दे कैन बी माइल्ड और एक्सट्रीमली वायलेंट एंड कोज बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड टेलीफोन पोल्स टू से एंड फॉल किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ये माइल्ड या एक्सट्रीमली वायलेंट होते हैं, काफ़ी शांत से आते हैं और ये बिल्डिंग्स, ट्रीज, टेलीफोन पोल्स जो उसमें इनको गिरा देते हैं, इन पे खतरा होता है और ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ऊपर गिर जाते हैं, मतलब ये मार भी देते हैं. दिस पिक्चर शोज डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक. ये पिक्चर शो कर रही है कितना डैमेज हो चुका है अर्थक्वेक की वजह से. Causes. First point, volcanic eruptions, landslides or event by underground explosions carried out by people can cause mild or minor earthquakes. तो volcanic eruptions होते हैं, landslides होते हैं, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स के द्वारा भी जो लिया जाता है वो पीपल के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से मिल्स और माइनर अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं. सेकेंड इज मेजर अर्थक्वेक्स आर यूजुअली कॉज्ड व्हेन ह्यूज रॉक्स इनसाइड द अर्थ सडनली ब्रेक अलोंग अ फॉल्ट एंड रिलीज एनर्जी. जो मेजर अर्थक्वेक होता है वो ज़्यादातर तब होता है जब काफ़ी बड़े रॉक्स अर्थ के अंदर अचानक से वो ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए और वो एनर्जी रिलीज करने लगे, तब मेजर अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं. द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स मेक्स द अर्थ शेक. जो सडन रिलीज एनर्जी होती है सेस्मिक वेव्स के फॉर्म में वो अर्थ को शेक करवा देती है, बना देती है. द सेस्मिक वेव्स स्प्रेड आउट इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट वेयर देयर मूवमेंट बिगिंस. जो सेस्मिक वेव्स होती हैं वो सारी जगह फैल जाती हैं सभी डायरेक्शंस में एक पॉइंट से जहाँ पर जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक. इस पॉइंट को हम फोकस ऑफ द अर्थक्वेक बोलते हैं. दीज वेव्स फर्स्ट रीच द एपिसेंटर व्हिच इज द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस. सबसे पहले जो वेव्स है ये एपिसेंटर पर पहुंचती है. ये एपिसेंटर वो प्लेस है अर्थ डायरेक्टली जो अर्थ का सरफेस है फोकस के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर जो प्लेस है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं. एपिसेंटर सफर्स द ग्रेटेस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से जो एपिसेंटर है वो काफ़ी ग्रेटेस्ट डैमेज से सफ़र करता है, काफ़ी नुकसान होता है उसमें. प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स बिगिन नेचुरल डिजास्टर्स कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड प्रेडिक्टेड. जो अर्थक्वेक्स हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स है, ना तो ये अवॉइड किया जा सकता है ना प्रेडिक्ट किया जा सकता है. We can take only some precautionary measures to prevent collapse of buildings during an earthquake. हम कुछ precautions वगैरह ले सकते हैं, अपनी buildings वगैरह को collapse होने से बचा सकते हैं earthquake की वजह से. These measures are, कुछ measures दे रखे हैं. First is buildings should have a simple rectangular plan. Buildings के क्या होना चाहिए, simple rectangular plan होने चाहिए. They should be structurally strong with deep foundation to avoid soil liquefaction. ये स्ट्रक्चर जो उसका हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, डीप फाउंडेशन से हो और उसमें सॉइल लिक्विफेक्शन ना हो, वो अवॉइड करना चाहिए. लॉन्ग वॉल्स शुड बी सपोर्टेड बाय रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स और बटरेसेस. जो लॉन्ग वॉल्स होती हैं वो सपोर्ट करती हैं रिइंफोर्स के द्वारा, कंक्रीट कॉलम्स के द्वारा और बटरेसेस के द्वारा. सेकेंड इज डोर एंड विंडो ओपनिंग इन वॉल्स रिड्यूस देयर
लेटरल लोड रेजिस्टेंस, जो डोर और विंडोज होती हैं वॉल्स में जो ओपनिंग हो जाती है वो रिड्यूस कर देती है लेटरल लोड रेजिस्टेंस को। हेंस दे शुड बी स्मॉल एंड प्रेफरेबली सेंट्रली लोकेटेड। तो ये छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, और हमें प्रेफर करना चाहिए कि सेंटर में ही लोकेटेड हुई भी हो। नेक्स्ट इज सुनामी। द नेम सुनामी इज जापानीज विच मीन्स हार्बर वेव। जो नेम है सुनामी, ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव। अ सुनामी इज कॉज्ड ड्यू टू सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर। सुनामी जब होती है जब अचानक से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए। सुनामीज आर कॉज्ड आल्सो बाय अंडरग्राउंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस। जो सुनामी है वो अंडरग्राउंड अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा भी हो जाती है। समटाइम्स अ लार्ज लैंडस्लाइड इनसाइड द वाटर और अ मेटेओराइट लैंडिंग ऑन द ओशन आल्सो कॉजेज सुनामी। कभी कभी जो लार्ज लैंडस्लाइड होती है वाटर के अंदर या मेटेओराइट लैंडिंग के अंदर, ओशन के अंदर, उस वजह से भी सुनामी आ जाती है। दिस पिक्चर शोज tsunami. The tsunami waves can travel across the surface of the ocean at a speed of 800 किलोमीटर पर आवर। जो सुनामी वेव है वो ओशन के सरफेस के अंदर ट्रेवल करती है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। When it reach shallower water near a coastline, the water at the bottom of the wave slow down। जब भी पहुंचती है shallower water कोस्टलाइन के पास, तब जो वाटर होता है बॉटम में उसकी जो वेव्स होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। However, the water at the top keeps moving fast and the waves sometimes become 100 feet high। हालांकि जो पानी होता है टॉप पर जो होता है वो काफ़ी तेज चलना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, और जो वेव होती है कभी कभी तो वो 100 फीट हाई पर भी पहुंच जाती है। इट क्रैशेज इनटू द कोस्ट एंड फ्लड्स द लैंड। ये क्रैशेज कर देती हैं कोस्ट और फ्लड्स को, लैंड्स को। द वाटर कैन रीच अबाउट 300 मीटर इनलैंड एंड कैन बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड ट्रीज किलिंग मैनी पीपल। जो पानी है ये रीच हो जाता है, पहुंच जाता है 300 मीटर इनलाइन पर, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी है हाउसेज ट्रीज वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में और काफ़ी सारे पीपल को मारने में। An earthquake in the Indian Ocean of Indonesia in December 2004 caused a tsunami that killed over 2 lakh people in 14 affected countries, including India। जो अर्थक्वेक हुआ था इंडियन ओशन के पास ऑफ इंडोनेशिया में दिसंबर 2004 में, वहाँ पर सुनामी आए थे जिस वजह से 2 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे और 14 कंट्रीज में अफेक्ट हुआ था, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। Precautions: first is water usually recedes from the coast when a tsunami approaches the shore। जो वाटर है वो यूजुअली रिसीड हो जाता है कोस्ट से जब सुनामी शोर पर अप्रोच हो जाए, पहुंच जाए। दिस इंडिकेट्स दैट अ सुनामी इज ऑन द वे। ये इंडिकेट करता है कि सुनामी है वो ऑन द वे नहीं है। पीपल नियर द कोस्ट शुड वैकेट द एरिया फॉर अ सेफर डिस्टेंस प्लेस। जो पीपल कोस्ट के पास रहते हैं वो इस एरिया को छोड़ देते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। Second is regions in the tsunami danger zones often have warning systems to give people enough time to vacate the areas। जो रीजन होती हैं सुनामी डेंजर जोन में जो आती हैं वहाँ पर वार्निंग सिस्टम भी दिए जाते हैं लोगों को, उनको इनफ टाइम दिया जाता है कि वो उस एरिया को छोड़कर वहाँ से चले जाए, किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। द वार्निंग शुड नेवर बी इग्नोर। और जो वो वार्निंग दी जाती है वो इग्नोर नहीं की जाती है। Volcano. A volcano is a mountain that opens downward to a pool of molten rock magma below the surface of the earth। जो volcano है वो mountain है जो open होता है नीचे की तरफ से, pool होता है molten rock का, magma का, earth के surface के नीचे। Eruption occurs when pressure of the magma builds up। eruptions जब होता है जब जो मैग्मा का प्रेशर होता है वो बन जाता है, बिल्डअप हो जाता है। गैसेज एंड रॉक शूट अप थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड वेंट एंड स्पिल ओवर और फिल द एयर विद लावा फ्रेगमेंट्स। जो गैसेज होती हैं या रॉक्स होती हैं वो शूट अप हो जाती हैं ओपनिंग के थ्रू, उसको हम वेंट बोलते हैं, और वो सभी जगह फैल जाती हैं, एयर में लावा फ्रेगमेंट्स तक मिल जाती हैं और वो फिल कर देती हैं। इरप्शंस कैन कोज ब्लास्ट, लावा फ्लोज, हॉट ऐश फ्लोज, मुड स्लाइड्स, फॉलिंग ऐश एंड फ्लड्स। इरप्शंस की वजह से ब्लास्ट हो जाता है, लावा फ्लोज हो जाता है, हॉट ऐश फ्लोज हो जाती है, मड स्लाइड्स, फॉलिंग ऐश हो जाती है और फ्लड्स वगैरह भी हो जाता है। एन एक्टिव वोल्केनो कैन कोज सुनामीज, फ्लैश फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड रॉक फॉल। जो एक्टिव वोल्केनो होता है उस वजह से सुनामी भी हो सकती है, फ्लैश फ्लड्स भी हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं और रॉक फॉल्स भी हो सकते हैं। दिस पिक्चर शोज वोल्केनिक इरप्शन।
स्टेजेस ऑफ वोल्केनोज, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के 3 स्टेजेस होते हैं। एक्टिव वोल्केनो, a volcano which is currently erupting or has recently erupted and may erupt soon, an active volcano। वो वोल्केनो जो करंटली इरप्ट हुआ हो और रिसेंटली इरप्ट हुआ हो या फिर अभी संभावना है कि वो इरप्ट होने वाला है जल्दी ही, तब उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। एग्जाम्पल दी माउंट फूजी इन जापान। एग्जाम्पल दे रखा है आपको माउंट फूजी जो कि जापान में है। Dormant volcano, a volcano is one which has not erupted for a long time, but there is a possibility of its eruption in near future, is a dormant volcano. Example, Mount Rainier in the United States is considered to be a dormant volcano which is sleeping at the moment. डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो इरप्टेड नहीं हुआ होता है काफी लंबे समय तक, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इन फ्यूचर आने वाले टाइम पर पास में इरप्शन हो जाएगा, इरप्ट हो जाएगा, उसको हम डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। एग्जांपल दे रखा है माउंट रेनियर जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। ये कंसिडर कर रखा है कि डोरमेंट वोल्केनो है क्योंकि अभी ये स्लीपिंग है एट अ मोमेंट, इस मोमेंट पे स्लीप है, मतलब कि सो रहा है, वहां पर कुछ भी चीज नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के टाइम पर ये इरप्ट हो सकता है। Extinct volcano, a volcano which erupted thousands of years ago and now has no possibility of its eruption is called an extinct volcano। Extinct volcano वो volcano होता है जो thousands of years पहले erupt हो चुका हो और अब उसकी कोई possibility नहीं है कि वो अब erupt होगा, उसको हम extinct volcano बोलते हैं। Mount Buninyong in Australia is considered to be an extinct volcano। जो Mount Buninyong है ऑस्ट्रेलिया में, उसको हमने कंसिडर कर रखा है कि वो क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। Perception during a volcanic eruption, you can take the following protection measures during a volcanic eruption। volcanic eruption के लिए आप कुछ protection measures वगैरह ले सकते हैं। if the lava is flowing towards you, leave the area immediately। यदि लावा आपके पास फ्लो होता हुआ आ रहा है तो आपको उस एरिया को तुरंत ही लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यूज योर व्हीकल टू एवोकेट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। आपको व्हीकल का यूज करना चाहिए अपने आप को और अपनी फैमिली को वहां से ले जाने के लिए किसी सेफ प्लेस पर। If you are inside your house, close all window doors and fireplaces। जब आप अपने घर के अंदर हैं तो आपको सभी विंडोज डोर को क्लोज कर देना है और फायर प्लेसेस को भी बंद कर देना है। टर्न ऑफ ऑल फैंस एंड हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आपको फैंस वगैरह या हीटिंग सिस्टम जो भी हो उन सबको बंद कर देना चाहिए और एयर कंडीशनर सिस्टम्स वगैरह को भी बंद कर देना चाहिए। इफ़ यू आर आउटसाइड योर हाउस, सीक शेल्टर इन बिल्डिंग्स। यदि आप घर के बाहर हैं तो आपको बिल्डिंग्स के अंदर नक्शी शेल्टर लेना चाहिए। इफ़ यू आर फॉल्स इन अ रॉक फॉल, रोल इनटू अ बॉल टू प्रोटेक्ट योर हेड। यदि आप पकड़े जा चुके हैं रॉक फॉल में तो आपको अपने रोल करना है बॉल की तरह अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। टेक इमीडिएट मेडिकल एड फॉर बर्न्स ऑन योर बॉडी। आपको इमीडिएटली मेडिकल एड लेनी है जो आपकी बर्न हुई है बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। Flood is a natural event where a piece of land or area that is usually dry suddenly gets submerged under water। फ्लड एक नेचुरल इवेंट है जहाँ पर जो पीस ऑफ लैंड या फिर एरिया होता है जहाँ पर यूजुअली ड्राई होता है सडनली वो सबमर्ज होता है अंडर वाटर से। दिस वाटर स्वाइप्स अवे ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउसेस, फर्नीचर, कार्स, ब्रिजेस एंड इवन पीपल अलोंग विद इट। ये जो पानी है स्वाइप अवे हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स को लेकर चला जाता है, लाइक हाउसेस, फर्नीचर, कार, ब्रिजेस, इवन पीपल अलोंग विद इट। इट कैन वाइप अवे फार्म, ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स वे। इसके रास्ते में जो भी आता है ये सब को भी वाइप कर देता है, लाइक फार्म्स, ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। Causes of floods are overflowing rivers, excessive rain, strong winds in coastal areas, dams and melting of ice, snow। फ्लड्स के कॉजेज क्या है, क्या क्या कारण है जिस वजह से फ्लड्स होता है? ओवरफ्लोइंग रिवर्स की वजह से, एक्सेसिव रेन की वजह से, यदि बारिश भी ज़्यादा होगी इस वजह से फ्लड्स भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन कोस्टल एरियाज में जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स होते हैं उस वजह से भी हो सकता है। डैम्स वगैरह या फिर आइस या स्नो का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, इस वजह से भी फ्लड्स हो सकता है। दिस पिक्चर शोज फ्लड। Precautions before the flood। First point, the local relief centers and escape routes should be known about। आपको local relief centers लेना चाहिए और आपको उस रूट को escape कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर फ्लड वगैरह हो सकते हैं। Second is the emergency phone number should be kept handy। emergency phone number हो वो आपके पास होना चाहिए। Emergency supplies like kits, food items, water and food, flashlight and battery operated radio should be kept। और वो सब चीज़ें
इमरजेंसी सप्लाई जैसे कि किट्स, फर्स्ट एड आइटम्स, वाटर कैन, फूड, फ्लैश लाइट, बैटरी या फिर ऑपरेटेड रेडियो, ये सब आपको लेना है, इन सबको आपके पास रखना है। आफ्टर द फ्लड के बाद द एंटायर हाउस अलॉन्ग विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन इट शुड बी क्लीन वेल बिफोर यूजिंग दैम अगेन। जो भी एंटायर हाउस है और जितने भी सभी ऑब्जेक्ट्स थे, आपको उन सबको क्लीन करना है अच्छे से, उन सबको दोबारा यूज करने से पहले। Drought. A drought is unusually a long period when there is not enough water to meet the requirements of people, animals and plants. Drought unusually तब long period के लिए होता है जब वहाँ पर ज़्यादा पानी ना हो, इनफ पानी ना हो और लोगों की जो रिक्वायरमेंट हो, प्लांट्स एनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट हो पानी की, वो उन्हें ना मिल पाए। It can cause failure of food crops and even death of farms animals. Drought generally brings heat waves and bushfires with it. ड्रॉट की वजह से और काफ़ी सारे फार्म्स एनिमल्स भी मर जाते हैं। ड्रॉट जनरली अपने साथ हीट वेव्स लाते हैं और बुश फायर्स लाते हैं। दिस पिक्चर शोज ड्रॉट। कॉजेज, द मेन कॉजेज ऑफ ड्रॉट आर, ड्रॉट के मेन कॉजेज दे रखे हैं। फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, सेकंड इज लैस ऑफ एक्सपेक्टेड रेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक बारिश ना आए। थर्ड इज लेस सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर, रिवर से वाटर की लेस सप्लाई हो, काफ़ी कम सप्लाई हो। Fourth is use of too much of water by human beings during times of normal rainfall. नॉर्मल रेनफॉल्स के टाइम पर ह्यूमन बींग से दोबारा काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ हो, उस वजह से भी ड्रॉट के रीज़न आ सकते हैं। या यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी को यूज़ करेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर भी है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ड्रॉट वी शुड, ड्रॉट से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए। सेकेंड इज ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। थर्ड इज डिग मोर वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, हमें वेल्स और ट्यूब वेल्स को खोदना चाहिए, डिग करना चाहिए। फोर्थ इज डेवलप इरीगेशन फैसिलिटीज़, हमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करना चाहिए। फिफ्थ इज एडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय बिल्डिंग डैम्स, डैम्स वगैरह बनाने के द्वारा हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी एडॉप्ट करना चाहिए। लास्ट इज ग्रो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स लाइक मेज, मिलेट्स एंड सॉर्गम, हमें क्रॉप रेजिस्टेंस क्रॉप्स को भी ग्रो करना चाहिए जैसे कि मेज, मिलेट्स एंड सॉर्गम। Cyclone. Cyclone is a violent tropical storm in which strong winds move in a circle. साइक्लोन है वो violent tropical storm है जब ये strong winds है जो कि सर्कल में मूव करती है। In the northern hemisphere, these winds rotate counterclockwise, while in the southern hemisphere they rotate clockwise. नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो वाइंड्स हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज रोटेट होती हैं। एवरी ईयर साइक्लोन्स कॉज कंसिडरेबल लॉस ऑफ लाइफ एंड डू इमेंस डैमेज टू प्रॉपर्टी। हर साल जो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं इस वजह से लाइफ का भी काफ़ी नुकसान होता है, लॉस होता है और ये प्रॉपर्टी वगैरह को डैमेज भी कर सकते हैं। दिस पिक्चर शोज साइक्लोन। Causes, cyclones are formed when warm moist ocean air rises. साइक्लोन तब फॉर्म होता है जब वार्म मोइस्ट ओशन एयर राइज हो जाए, बढ़ जाए। दे बिगिन एज अ ग्रुप ऑफ स्टॉर्म वाइंड्स व्हेन द वाटर गेट्स हॉट 27 डिग्री सेल्सियस। ये स्टार्ट हो जाते हैं, स्टॉर्म का ग्रुप बना लेते हैं वाइंड्स वगैरह का जब जो वाटर है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर हॉट हो जाए, गर्म हो जाए। दे कॉरियोल्स इफेक्ट कॉजेज द वाइंड्स टू रोटेट एंड गिव्स देम द शेप ऑफ अ साइक्लोन। जो कॉरियोल्स होती है वो इफेक्ट करती हैं जिस वजह से जो वाइंड्स रोटेट होती हैं वो हमें साइक्लोन की शेप दे देती हैं। साइक्लोन्स ब्रिंग हैवी रेन्स विद देम, साइक्लोन्स अपने साथ साथ हैवी रेन भी लाते हैं। प्रिकॉशंस, पीपल लिविंग इन अ साइक्लोन प्रोन एरिया शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, वे लोग जो साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं उनको ये कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए, इन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए। फर्स्ट इज एंश्योर दैट योर हाउस इज इन गुड कंडीशन एंड कैन विदस्टैंड साइक्लोन गस्ट, ये बात से आपको इंश्योर होनी चाहिए कि जो आपका हाउस है वो गुड कंडीशन में हो और वो साइक्लोन गस्ट के सामने स्टैंड कर सके। ट्रिम द ट्री ब्रांचेस लाइकली टू कॉज डैमेज टू योर हाउस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स, आपको ट्री ब्रांचेस को ट्रिम कर देना चाहिए, काट देना चाहिए जिससे कि जो कारण है आपके घर का डैमेज होने का, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स का, वो बच सके। सेकेंड इज आइडेंटिफाई सिक्योर प्लेसेस एंड रिफ्यूज सेंटर एंड कीप अ किट रेडी कंटेनिंग फर्स्ट एड आइटम्स, टॉर्चेस, कैंडल्स, पोर्टेबल रेडियो, राइस फ्लोर, बिस्किट्स एक्सेट्रा। और आपको आइडेंटिफाई करना है सिक्योर प्लेसेस को, सुरक्षित जगह को, जहाँ पर आप रेफ्यूज सेंटर्स पे जा सकें और वहाँ पर आप अपने साथ
रेडी कंटेनिंग किट को ले जा सकते हैं, फर्स्ट एड आइटम्स को, टॉर्चेस, कैंडल्स, पोर्टेबल रेडियो, राइस फ्लोर, बिस्किट्स, इन सबको अपने साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली इशूड फ्रॉम वार्निंग टावर्स। जो भी वार्निंग टावर्स के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आपको स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लांट ट्रीज इन योर एरिया। आपको अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स वगैरह ग्रो करने चाहिए, लगाने चाहिए। Disaster management. Disasters can interrupt essential services such as health care, electricity and water supply, transportation and communication. Disaster है वो interrupt essential है, सर्विस है, जैसे कि हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नेचुरल डिसास्टर्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। नेचुरल डिसास्टर्स हैं वो प्रिवेंटेड नहीं किए जा सकते हैं। हाउएवर, लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एन एफिशिएंट डिसास्टर्स मैनेजमेंट। हालांकि जो लाइफ का लॉस होता है या प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज होती है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं एफिशिएंट डिसास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। अ गुड डिसास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेसेस ऑन 3 एलिमेंट्स। जो गुड डिसास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेसेस होता है वो 3 एलिमेंट्स पर होता है: प्रिपेयर्डनेस, relief and recovery. Preparedness, a few simple steps taken by each of us can make sure we are better prepared for our natural disasters. कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं जो हमारे द्वारा लिए जाते हैं, जिस वजह से हम श्योर होते हैं कि हम बेटर प्रिपेयर्ड कर सकते हैं नेचुरल डिसास्टर्स के लिए। दीज स्टेप्स आर, ये स्टेप्स हैं: सेफगार्ड डॉक्यूमेंट, a vital records kit should be prepared with copies of important documents to store in a waterproof and fireproof container in a safe place in the home. आपको अपने घर में जो भी सेफ प्लेस हो वहाँ पर आपको अपने वाइटल रिकॉर्ड्स किट्स वगैरह को प्रिपेयर करना चाहिए कॉपीज़ के साथ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, और उनको स्टोर करना चाहिए वाटरप्रूफ या फिर फायरप्रूफ कंटेनर में। द डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड इंश्योरेंस पॉलिसीज, आइडेंटिफिकेशन एंड बैंक अकाउंट्स रिकॉर्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। उन डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड है इंश्योरेंस पॉलिसी, आइडेंटिफिकेशन, बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट एक्सेट्रा। Next is choose a contact person. A friend or relative outside the area should be arranged to be your emergency contact. कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव हो जो उस एरिया के बाहर हो, उसको अरेंज करना चाहिए आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए। द कॉन्टैक्ट टूल मे बी अ लैंडलाइन फ़ोन और अ सेल फोन। जो कॉन्टैक्ट टूल है वो लैंडलाइन फ़ोन भी हो सकता है और सेल फोन भी हो सकता है। यू मे ऑल्सो यूज़ फेसबुक एंड ट्विटर। आप फेसबुक और ट्विटर का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसाइड द एस्केप प्लान। Determine the reunion spot via foot और कार। Learn the evacuation routes। जब आपको डिटरमाइन करना है रियूनियन स्पॉट्स को फुट से या फिर कार से, तो आपको पहले इवैक्यूएशन रूट्स को लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डिस्कस योर प्लान्स विद योर नेबर्स। उसके बाद आपको अपने प्लान्स के बारे में अपने नेबर्स से डिस्कस करना पड़ेगा। ऑल्सो डिसाइड हू विल हैंडल यूटिलिटी शट ऑफ। और आपको डिसाइड भी करना चाहिए कौन यूटिलिटी शट ऑफ को हैंडल करेगा। लर्न बेसिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी फर्स्ट एड स्किल्स ऑल्सो। और आपको कुछ बेसिक सेफ्टी या फिर इमरजेंसी फर्स्ट एड स्किल्स को भी लर्न करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टॉक सप्लाईज एंड डिजास्टर प्रोटेक्शन डिवाइसेज शुड बी केप्ट हैंडी। जो स्टॉक सप्लाईज होंगे, डिजास्टर प्रोटेक्शन डिवाइसेज हों, वो आपके हाथ में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। दे में इंक्लूड फर्स्ट एड किट, नॉन पेरिशेबल फूड, कैन ओपनर, एक्स्ट्रा वाटर, फ्लैश लाइट, पोर्टेबल रेडियो, matches in a waterproof container, and garbage bags. In some may include a first aid kit, non-perishable food, can opener, extra water, flashlight, portable radio, matches in a waterproof container, and garbage bags. Relief activities are the rescue operations which include providing of food and water, preventing diseases and disability, repair of vital services such as telecommunication and transport, providing temporary shelter and emergency health care to the affected areas. रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो रेस्क्यू कर देती हैं ऑपरेशन को, जिसमें इंक्लूड होता है, जिसमें वो फूड प्रोवाइड करती हैं और वाटर प्रोवाइड करते हैं, और वो डिसीज से प्रिवेंट करते हैं, डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करते हैं, और हमारी जो वाइटल सर्विसेज होती हैं उनको रिपेयर भी करती हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, और वे हमें टेम्पररी शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और इमरजेंसी हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करते हैं अफेक्टेड एरियाज़ में। Recovery. Once emergency needs have been met and the initial crisis is over, the affected people and the communities that support them are still vulnerable.
जब इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है और वे मिलते हैं इनिशियल क्राइसिस से, जो अफेक्टेड पीपल होते हैं, कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं, वो सपोर्ट करती हैं उनकी हासिल होने लग, जब तक वे अपने दम पर खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक वो उनकी हेल्प करती है। रिकवरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड रिबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन। रिकवरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है रिबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान होता है, डैमेज होता है, उसको रिबिल्ड करवाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और रिहेबिलिटेशन भी देती है। Remember, disasters management should be focused on all people, particularly on people with disabilities, elderly people and children. ये बात याद रहे, जो डिसास्टर मैनेजमेंट होती है वो सभी पीपल को पर्टिकुलरली फोकस करती है, उन लोगों पर भी जिसके डिसेबिलिटीज के साथ, एल्डरली पीपल और चिल्ड्रन, इन सब पर फोकस वो करती है। Let's know first point, natural disasters are caused by nature and are difficult to prevent and forecast. Natural disasters हैं वो नेचर के द्वारा होते हैं और ये काफ़ी डिफिकल्ट है प्रिवेंट और फोरकास्ट करने के लिए। सेकेंड इज द मेन नेचुरल डिसास्टर्स आर, मेन नेचुरल डिसास्टर्स आपको दे रखे हैं वो हैं अर्थक्वेक, सुनामीज, फ्लड्स, ड्रॉट एंड साइक्लोन। थर्ड इज disaster management prepares us for the possible disasters and teaches us the ways to provide relief to the disasters victims. डिसास्टर मैनेजमेंट होती है वो प्रिपेयर करती है हमारे लिए पॉसिबल डिसास्टर्स को, हमें समझाती है कि किस तरीके से वे हमें डिसास्टर्स विक्टिम को रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ रिहेबिलिटेशन वर्क फॉर द सफर्स ऑफ द डिसास्टर्स, और जो भी सफ़र करते हैं, उस डिसास्टर से गुजरते हैं, वो उनकी टेक केयर भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं और उन्हें रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड करती है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।